हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की दूसरी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक्स थी उनके हवाले से बात की थी, जिनमें अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज की वीडियो लेसन नंबर 2 उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, जुमले या फ़िक्रे होते हैं, उनकी काइंड्स किस्में कौन कौन सी हैं और क्या है। ठीक है, अच्छा, टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमलों की अक़साम। ठीक है, सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं। सेंटेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए भी था, दोबारा सबसे से बता देता हूँ। सेंटेंस कहते हैं, सेंटेंस इज़ बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम मीनिंग्स और हैव सम कन्वे सम आइडिया। ठीक है, ऐसे जुमले सेंटेंस वो उनको कहते हैं जिसमें वर्ड्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक आइडिया को स्पेसिफिक आइडिया देते हैं या उसके ख़ास मीनिंग्स होते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस की काइंड्स। सबसे पहले है जी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हम सवालिया जुमले भी उर्दू में कहा जाता है, सवालिया जुमले। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चंस किया जाता है उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल कैन आई हेल्प यू। और ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क का लगना लाजमी होता है, और यही जो क्वेश्चन मार्क है इससे हमें पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसका आंसर हम सिर्फ यस और नो में देते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस और नो में होता है। ठीक है, एक वो सेंटेंसेस होते हैं और दूसरे होते हैं जिनका आंसर देने के लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है ना, नीड सम एक्सप्लेनेशन। ऐसे सेंटेंसेस जिनको ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके आंसर के लिए हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो दो टाइप के सेंटेंसेस है, एक वो है जिनका आंसर यस और नो में देना है, दूसरा ये है कि जिनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। अब यस और नो में कौन से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिनका आंसर हमने यस और नो में देना है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस के जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा शुरू में आए, इन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, तो इसका सिंपल आंसर यस और नो होगा। ठीक है, फिर ऐसे सेंटेंसेस जिनके शुरू में हमारे पास जो वर्ड है जिस तरह हाउ, वाई, व्हाट, ऐसे वर्ड्स लगते हैं, ये वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में उनके आंसर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ आर यू। अब इसके शुरू में हमारे पास जो वर्ड यूज हुआ है वो है हाउ। तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो आंसर है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। आगे जाते हैं जी। दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है वो है जी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस एन एडवाइस, या तो ये कोई नसीहत के बारे में बताते हैं जिसमें हम किसी को नसीहत करते हैं, कमांड या कोई ऑर्डर देते हैं, और या फिर रिक्वेस्ट करते हैं। सो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहें जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। प्लीज गिव मी योर बुक, राय मेहरबानी मुझे अपनी किताब दो। सो ये रिक्वेस्ट या कमांड या फिर एडवाइस हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं जी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा जो टाइप के सेंटेंस है वो है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
Exclamatory sentences basically express strong feelings of joy or amazement. ठीक है, आपकी जो जब इंसान को कोई खुशी होती है या फिर गम होता है, तो ऐसे लम्हात में जो उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं खुशी या गम को जो जाहिर करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जी हुर्रा, वी वॉन द मैच, ठीक है ना। अब ये फीलिंग्स ऑफ जॉय को ये वर्ड जो है हुर्रा ये एक्सप्लेन कर रहा है। और ऐसे जो वर्ड्स जो कि सर्टन फीलिंग्स ऑफ जॉय या अमेजमेंट या सैडनेस को जाहिर करते हैं, इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। और हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। सो ये वर्ड, ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ जॉय या अमेजमेंट को शो करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश और सडन इमोशन और डिजायर। ठीक है, वो जुमले जो कि चाहत किसी सडन इमोशंस के बारे में या सडन या विश के बारे में जिनमें बात हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं जी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल या दुआइया सेंटेंसेस भी, दुआइया जुमले भी को कहा जाता है। दुआइया जुमले जिनमें दुआ दी जाती है, ठीक है ना, विश होती है या सर्टन इमोशंस के बारे में बात होती है। फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के आखिर में एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। सो आज का जो लेक्चर था इसमें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में थोड़ी सी बात की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की मज़ीद भी आगे बात होगी। वीडियो में टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप लाजमी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।